दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बही खाता के मूल तत्व या विशेषताएं। पहली विशेषता या मूल तत्व ये हम कह सकते हैं कि वित्तीय सौदों का लेखा। अब वित्तीय सौदों का लेखा का अर्थ है कि हम जो भी लेन देन करते हैं, हमने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, तो उसका लेखा बही खाता में होता है। वित्तीय घटनाओं का लेखा, अब जैसे इसमें आता है कि हमारे माल हमने जो खरीदा वो चोरी हो गया, वो जल गया, या फिर लाभ हुआ, हानि हुई, तो ये सब इसमें लिखे जाते हैं। वित्तीय घटनाओं का लेखा। मौद्रिक रूप में लेखा, अब ये नहीं कि हम लिख रहे हैं तो सौदों में लिखेंगे कि हमने राम से माल खरीदा, अब उसके बाद हम लिखेंगे नहीं कि कितने रुपए का माल खरीदा। इसलिए मौद्रिक रूप में लेखा कि उसका जो मुद्रा, जितने मुद्रा में हमने खरीदा है वो भी लिखा जाए। निश्चित लेखा पुस्तकों का प्रयोग, इस बही खाता की ये भी विशेषता है कि इसमें कुछ निश्चित पुस्तकों का प्रयोग होता है, जैसे इंग्लिश में जर्नल या लेजर, और हिंदी में भारतीय प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही या खाता बही। निश्चित प्रणाली के अनुसार इसमें बहुत ही निश्चित प्रणाली, कुछ मुख्य प्रणालियों का ही प्रयोग होता है। निश्चित नियमों व सिद्धांतों का पालन, इसमें कुछ प्रमुख नियमों व सिद्धांतों पर ही लेखा होता है। जैसे जर्नल बनाने के कुछ अलग नियम और सिद्धांत होते हैं। कुछ प्रमुख पुस्तकें होती है जिनके कुछ प्रमुख नियम होते हैं, बस इन्हीं नियमों से इनका पालन किया जाता है। विज्ञान तथा कला, बही खाता विज्ञान तथा कला है। ये हम अगली वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। निश्चित उद्देश्य, इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं कि हमें बाद में पता चल सके कि हमने किसी व्यक्ति से कितना खरीदा है, किसी व्यक्ति को कितना बेचा है, कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, इसलिए बही खाता बनाया जाता है। हमने ये पढ़ लिया मूल तत्व तथा इसकी विशेषताएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन सभी के अनुसार बही खाता के उपयुक्त परिभाषा क्या है। पुस्तपालन या बही खाता एक विज्ञान तथा कला है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी आदि के द्वारा व्यवसायिक तथा वित्तीय व्यवहारों का मतलब होता है लेन देन या सौदा का लेखा मौद्रिक रूप में निश्चित नियमों व सिद्धांतों के अनुसार निश्चित लेखा पुस्तकों में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होता है। यहाँ पे मौद्रिक रूप में ये हमने आपको समझा दिया यहाँ पे कि मौद्रिक रूप यानी मुद्रा के रूप में कितने रुपए, निश्चित नियमों या सिद्धांतों, ये भी आपको समझा दिया। और कुछ उद्देश्य मतलब हमें ये जानने के लिए इसको करते हैं कि हमारा कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, हमारे साथ कोई धोखा हुआ, या फिर हमें जो जानकारी मिली है सही है। ठीक है, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पुस्तपालन विज्ञान या कला या दोनों है, और लेखा कर्म। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।